वीरभद्र जब जाय रहो मन में है गौराजी है। अरे वीरभद्र जब जाय रहो मन में है गौराजी है। वो पलक खोल के ध्यान कर बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे दरवाजे पे। अरे भृगु महात्मा देख रहे आगे तू नजर जब मारी रही और पल भर देर करी नाई आंखन में उमरिया डाल रही। भृगु महात्मा बैठे थे तो वीरभद्र क्रोध में गए तो दोनों आंखन में दो उंगलियां कर दी, दोनों आंख फोड़ दी। क्यों? जिस दिन राजा दक्ष ने और श्राप लगाया था भोले बाबा को कि इन्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, तो जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि जी जाई लाख है महात्मा। अरे जब सब ठाड़े है गए तो जाई महात्मा का बिगड़ जा रहा हो, तो ये भौं चला गए थे। आज बदला पटा दिया, दोनों आंखें ही फोड़ दी। दूसरी साइड में पूसा बैठा था। अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूसा है और शिवजी के बाद छतरी में ये कस के मारो भूसा है। सकल द्वार जब देख रहे हो जब कैसे बादल फाड़ रहे और खींच के भूसा मार रहे और 32 दांत उखाड़ दे। घूसा मारो तो पूसा बैठो तो एक ही घूसा में 32 दांत वाली करी। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने श्राप लगाया था शिवजी को, तो जब पूसा 32 दांत हंसो खूब जोर से, वो बदला आज पटा दिया। आगे अरे हवन कुंड में यज्ञ जरे, अरे हवन कुंड में आगे जरे और चल रहे अब बरदानी है और पलकी देर करी नाई ऊपर तिदार दो पानी। अरे राजा बैठे आसन पे और खड़ी हाथ में डांट रहे और खींच के मारो छत्ती में राजा के शीशकू काट रहे। ध्यान रखना, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष उस आसन पर बैठे तो एकदम शीश काट के पृथ्वी वगैरह दिया। सब देवता बोले भैया जिकाओ जिकाओ, यज्ञ अधूरी रह गई। और ध्यान रखना, ये प्रमाण है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपत्तियां आती हैं, विघ्न भी आते हैं। यज्ञ में विघ्न आज नहीं, सतयुग में भी आते थे। यज्ञ को रचाने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे और यज्ञ को बिगाड़ने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे। तो जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले हैं कि भैया यज्ञ तो पूरी तबही तो होए तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष बैठोर। तो सब ने जाकर के भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, अब गलती हो गई, जा यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ बोले अब याद आई बात समझ जा रहे का, सब सवार पे बैठ बैठ के तब जीव काउ नहीं सोची गई नू की ससुराल है नू ले चलो, तब काउ नहीं सोची प्रभु कछु करो पर अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरी सती ने ये कहा है कि अंग भंग रहेगा, तो वो भी वचन पूरा करना है। तो सुनो देवताओं, अगर दक्ष को जिंदा करना चाहते हो तो ये शीश तो जमेगा नहीं, तो महाराज कछु तो करो। तो सुनो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो,
एक बकरा ढूंढ के लाओ जल्दी, अगर जितना चाहते हो दक्ष को। तो सब देवता एक बकरा ढूंढ के लाए। बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो ध्यान रखना, सत्ता और पद जब हाथ में आता तो मद तो आ ही जाता है। तो वो महाराज दक्ष को मद था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, तो बोई तो मैं दक्ष में और बेई मैं बकरा में। देख लो मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। बकरा का सिर कटवाकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। अब जैसे ही राजा दक्ष उठ के खड़े भये तो नीचे को कंधा पे तो वही शरीर हो, ऊपर को बकरा को भीतर तक चुकाई। वो चाहते वो आवाज नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो का निकली, आपने देखा होगा कि ये शिव तेरस जो आ रही है, कांवर भरने वाले जा रहे हैं। आज हम आनंद कांवर लाने वालों का सही बता रहे हैं, उसमें जितने भी लड़के थे वो सब 18 साल 20 साल और 22 साल बस। उनमें ते काउ एक है जो उतार के पूछ लो कि तुमने कबू पे बाप को बांटी भरी है नहावे के लिए ना भरी। तो कांवर बेटा चाहे 21 चढ़ाए दो चाहे 11 चढ़ाए दो, बिल्कुल लाल पेंसिल से 0 रिजल्ट मिले और 0। मेहताई बाप को एक घूट पानी नहीं पिलाओ और कांवर भर भर के चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये दोहा बोलते हैं जब कांवर भर के लाते हैं तो कहते क्या है, अरे बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी। अरे मैं जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी, मैं जीव और तू है ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी। ये दोहा जब बोलते हैं तो बम बोलते हैं। तो वो बम शब्द जो है सबसे पहले महाराज दक्ष ने बोला था, दक्ष से पहले किसी ने नहीं बोला। वो बोलो का पे बस वो मोई है वो बकरा को सो बम ही बम निकली और कुछ आई है। सोता बंधु, आज महाराज दक्ष का तो यज्ञ पूरा हुआ है, लेकिन सती की वो अधजली काया उस कुंड के पास पड़ी हुई थी। आज भोलेनाथ आए हैं और उस काया के पास बैठ करके रोए। ध्यान रखना, जो माया से परे थे भोलेनाथ, वो भी आज अपने जोड़ीदार के लिए रोए गए, आंखों से आंसू निकल गए। सती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि बिना बुलाए मत जाओ, मत जाओ, पर तुम नहीं मानी। सोता बंधु, उस काया को हाथों पर उठा लिया है और हाथों पर उठा लिया, चलते रहे। जटाएं पर्वतों पर खिंचरती रही, एक कदम रुका नहीं, एक घूंट पानी पिया नहीं, भागते रहे उस जली हुई काया को लेकर के। अब सब देवता देख रहे हैं कि भैया भोलेनाथ को जिकाव, अब तो रुकत है ना, पानी पियत ना है, भोजन करतना है, आंखों से जलधार बह रही है, बस जली भाई काया को देखता है हर समय। तो सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे भगवान विष्णु के सामने। प्रभु, अब भोलेनाथ का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। तो भगवान विचार करते हैं भोलेनाथ कि सुनो देवताओं, जब तक ये जली हुई काया उनके हाथों पर रहेगी तब तक ये दर्द नहीं मिटेगा। और वो देखा होगा तुमने, मुर्दा जब तक घर में रहता है पेट में कितनी आग होते हैं, और वो ही मुर्दा जब शमशान में दफना दिया जाता है आधी आग रह जाते है, आधी। लेकिन वो शिवजी के तो हर समय हाथों पर सामने,
तो आज भगवान क्षीर सागर से और व्यवस्था क्या की है, वो व्यवस्था की जो भोले बाबा को पता नहीं चली। वो तो केवल भुजाओं पर रखे थे उस जली हुई काया को। कैसे? अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर लहो उठाई रे,